नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल अलौकिक सिद्धियाँ में। आज का विषय है मोहिनी। मैं आपको एक ऐसी मोहिनी देने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना, बिल्कुल सोच समझ के करना होगा। ऐसा ना हो कि जिस पे मन किया उस पे ही छोड़ दिया। तो अगर आप छोड़ेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो उस गलत का भाग दंड आपको ही उठाना पड़ेगा, उसी को ही आप भोगेंगे जिस कर्म को आपने किया है। ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, इस बात को आप नोट कर लेना। और मैं इसकी इजाज़त भी नहीं देता हूँ। इसको कैसे यूज करना है ये भी सब बताऊंगा, और किस पर यूज करना है ये भी बताऊंगा, और किस संदर्भ में यूज करना है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, कहीं दूर चला गया है, आपका नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, आपकी तरफ देखना नहीं चाहता है। दूसरा, यदि आपने किसी को कुछ अपने पैसे दे रखे हैं, वो आपको लौटा नहीं रहा है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया है कि मैं सुलह करवा लूँ। इस प्रकार की तमाम चीज़ें जो हैं, जो भी कुछ है, वो बात जहाँ आपकी नहीं बन रही है, इस मोहिनी प्रयोग से हो सकता है। इस मोहिनी प्रयोग को आप किसी भी आदमी पर चला सकते हैं, किसी भी लड़के पर चला सकते हैं, लड़की पर चला सकते हैं, औरत पर चला सकते हैं। इसका कोई जो तोड़ नहीं है, इस बात का याद रख लिए। एक बार चल गया तो फिर ये वापस आएगा नहीं अपना बिना काम किए। दूसरी बात ये कि ये अपना काम जो है कि 3 दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया, आपने ये क्रिया की और 1 घंटे में वो हाजिर हो जाएगा। नहीं, 1 घंटे में नहीं, 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। आदमी कहीं पर भी रहेगा, तीसरे दिन आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। ये ताकत है इसमें। और इसको करने के लिए आपका जो माइंड है ना, माइंड वो कूल होना चाहिए। समझ गए? हड़बड़ी में मत कर देना किसी के ऊपर, थोड़ा समझ के करना। और यदि नहीं समझ में आता है तो एक बार मेरे से फ़ोन द्वारा मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं, उसके साथ घर बसाना चाहते हैं, तो आप ये कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भगवान भी आपका साथ देगा। लेकिन उसको यूज करके अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा वो भी ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर वाला ही फल देगा, तो ऊपर वाला ही आपको दंड भी देगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। समझ गए? तो आज मैं आपको इस मोहिनी के विषय में जो बता रहा हूँ, इसको बहुत ही गौर से ध्यान से सुन लीजिए। ये किस प्रकार से काम करता है और इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, इन सामग्री के विषय में भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको लेकर के आना है एक पान का पत्ता। पान का पत्ता पीले कलर वाला होना चाहिए, पका हुआ पान का पत्ता एक होना चाहिए, और बड़ा साइज का होना चाहिए, छोटा साइज में नहीं, बड़ा साइज। एक लेके आना है नींबू। नींबू ऐसा कोशिश कीजिएगा कि उसमें दाग धब्बे न लगे, ना हो, सड़ा हुआ नींबू ना हो, सूखा ना हो, फ्रेश नींबू लेकर के आइएगा। और एक लेके आइएगा चाकू। ठीक है, उसको काटने के लिए। ठीक है, नया होना चाहिए, छोटा सा हो, जो सब्जी काटने वाली होती है वो। और एक आपको लेना है रेड मार्कर जो होता है वो। दूसरा लेना है एक लंबी सी सुई, कम से कम 6 इंच तक वो सुई होनी चाहिए। 6 इंच, 4 इंच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास रहे 6 इंच की सुई हो। दूसरा आपको लेना है सिंदूर। कौन सा सिंदूर? जो हनुमान जी को पीला वाला सिंदूर चढ़ाया जाता है वो। तीसरा लेना है। और उसके बाद आपको क्या लेना है? गुलाब का इत्र। आप लेंगे तो 20, 25, 50 रुपये का गुलाब का इत्र मिल जाता है। और गुलाब की अगरबत्ती लेना है, एक दीपक आपका रहेगा। ठीक है ना? उसमें किसी भी प्रकार का तेल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आसन लेना है आपको बिछाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें लगता है मोहिनी गुटिका। ठीक है, ये भी रहेगा। ठीक है ना?
करना क्या है कि पान के पत्ते पे सर्वप्रथम आप आसन लगा करके बैठ जाइए। आसन लगा के बैठिए, दीपक लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, गुलाब का जो इत्र है चारों तरफ छिड़किए, कुछ गुलाब का इत्र बचा करके रखिए। पान के पत्ते को आप एक थाली में रखिए। उस पान के पत्ते पर आप अपना नाम, पहले उसका नाम लिखिए, उसके बगल में उसकी माँ का नाम लिखिए, नीचे प्लस करके, प्लस का निशान बना के ठीक उसके नीचे आप अपना नाम लिखिए और आप अपनी माँ का नाम लिखिए। ठीक है। अब उसके ऊपर जो उसका जो नाम जहाँ आपने उसका लिखा है, ठीक उसी नाम पर जो है कि 3 चुटकी सिंदूर जो है कि गिरा दीजिए उसका नाम लेकर के, उसके नाम पर जहाँ आपने लिखा है। उसके बाद जो है आप गुलाब का इत्र छिड़क दीजिए उसी पान के पत्ते पर। अगरबत्ती है, अगरबत्ती दिखा दीजिए, वापस अगरबत्ती रख लीजिए दिखा करके, दीपक दिखा दीजिए उसकी तरफ रख लीजिए और अपने मन में उसका नाम जो है कि दोहराते रहिए। उसके बाद नींबू उठाइए। नींबू को क्या करना है, दोनों साइड जो है पहले आपको बीच में से काट देना है। बीच में से काटने के बाद आपको क्या करना है, अब यही महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। बीच में से काटने के बाद दोनों नींबू पर पीछे वाला जो भाग है, जो कवच है उसका, जो छिलके की तरफ, एक साइड उसका नाम लिखिए, एक नींबू पर उसका नाम लिखिए एक टुकड़े पर, और दूसरे वाले टुकड़े पर आप अपना नाम लिखिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको पान के पत्ते को उठाना है, उसमें जो है मोहिनी गुटखा को आपको रख देना है, जैसे सुपारी रखते हैं ना ऐसे ही रख देना है। मोहिनी गुटखा को लपेट करके उसमें आपको डाल दीजिए, लपेट दीजिए। लपेटने के बाद आपको क्या करना है कि नींबू, दोनों नींबू के बीच में उसको रखना है। दोनों नींबू के बीच में रख करके जो सुई होती है, सुई को बीचों बीच आर पार कर दीजिए नाम लेते हुए। ठीक है। वो सब जो होंगे, नींबू, पान और सुई सब एक में आ जाएंगे, यानी सब ज्वाइंट हो जाएंगे, एक में ही आ जाएंगे। अब उसमें वापस से जो है वहीं बैठ करके उसका जो नाम है आपको 58 बार लेना है। आपको 58 बार उसका नाम लेते रहिए। 58 बार जब आप ले लेते हैं तो तुरंत ही दीपक को जो है कि फूंक मार के बुझा दीजिए, एकदम बुझा दीजिए। ठीक है। और आपको ध्यान रहे, दीपक के अलावा कोई दूसरी लाइट नहीं जलनी चाहिए वहाँ पे, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आप नींबू उठाएंगे जो सुई में है, और जो आपने मार्कर वगैरह जो लिया है वो इत्र जो है, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर रख करके आपको लपेट करके आपको अपने पास रख लेना है। अगर हिम्मत करती है तो उसी टाइम आप उठें, शमशान घाट में जाइए, उसको वहाँ जो है कि कुछ छोटा सा गड्ढा खोद करके 1 फीट, आधा फीट, 1 फीट का गड्ढा खोद करके वहीं दफन कर दीजिए। ठीक है। और आपका मुख जो है दफन करते समय दक्षिण दिशा की तरफ ही रहनी चाहिए। और दफन जब ऊपर से मिट्टी जब डाल देंगे तो इत्र जो रहेगा वो इत्र को वापस जो है कि छिड़क देना है उसके ऊपर। अन्यथा आप दूसरे दिन जाइए, दोपहर में जाइए, या फिर शाम को जब संध्याकालीन हो तब जाइए। इस तरीके से आप करके जब आप वहाँ से चलें तो अपने पैर को, अपने जो है बाएं पैर को 3 कदम रगड़ते हुए ज़मीन से चलें और बोलते रहें कि तू अब आ जा मेरे पास। ऐसे खींचते हुए चलें, तू अब आ जा मेरे पास। फिर खींचें 3 कदम, 1 कदम और, यानी ऐसे 3 कदम को तक करना है और आपको यही दोहराना है कि तू अब आ जा मेरे पास, उसका नाम लेकर के। ठीक है। नाम लेते जाएं और 3 कदम तक ऐसा ही आपको बोलना है। और बिना पीछे मुड़े आपको वहाँ से सीधा घर आना है। कोई बुला रहा है, कोई रोक रहा है, कोई भी आदमी हो, यहाँ तक कि कोई भी आपका पुराना से पुराना खास मित्र क्यों ना हो, अगर कोई टोक दिया तो टोकने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पीछे मुड़ के देखा, अगर आपने कहीं रुका तो वो दिक्कत है। वैसे जाम उम लग जाता है, सड़क है, चलते फिरते में कोई गाड़ी सामने से आ गई, रुक गए तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर किसी की आवाज़ सुन करके आप रुक जाते हैं तो समझ जाइए कि ये मामला ही फेल हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर आप सीधा घर आइए। घर आने के बाद आप अपना हाथ पैर धोइए। हाथ पैर धोने के बाद आराम से जो है कि
थोड़ा देर जा कर के भगवान के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाइए और उनके अपनी सफलता का कामना जो है कीजिए। और उसके बाद जो है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तीसरे दिन में इसका रिजल्ट देख लेना। ये है एक्यूरेट मोहिनी प्रयोग। ये है, बहुत से लोगों ने, मैंने ऑफलाइन तरीके से लोगों को मैंने करवाया है और रिजल्ट 100% आता है। ठीक है, तो इस जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।